हेलो, माई सेल्फ एल आर सोलंकी। कल नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है और जैसे मैसेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ गए हैं आपके। मीन्स जनरल एंजाइटी से पैनिक एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया है। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आपका 50% एंजाइटी लेवल कम करूँ। तो उसमें मेजर रोल रहेगा कि एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड्स में यही डाउट रहता है कि सर एग्ज़ाम को अटेंड कैसे करना है। तो उसके रिगार्डिंग मैं पहले तो बात करता हूँ कि जो भी नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी लोगों को मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की तरफ से ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जिसने जितनी तैयारी कर ली, खूब तैयारी कर ली, अभी उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि मैंने वो पढ़ा वो नहीं पढ़ा, मेरे फ्रेंड ने इतना पढ़ लिया। आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। उसका मेन रीज़न ये है कि आप अभी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये आप 10 से 15 दिन 20 दिन पहले सोचते तो उसके लिए आप कुछ कर सकते थे। आप अपना पढ़ाई का लेवल बढ़ा सकते थे, आप कुछ टेस्ट रिजॉइन करके अपना प्रैक्टिस बढ़ा सकते थे। लेकिन अभी एग्जाम के लास्ट दिन आपको कुछ नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, आपको पेपर कैसे अटेंड करना है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी भी एग्जाम का, कंपटीशन एग्जाम का जो पेपर अटेंड करने का तरीका है, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको 3 अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट्स करने हैं। सपोज सबसे पहले मैंने पेपर देने के लिए बेटा मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम से जो टाइम है उससे हाफ एन आवर पहले पहुँचना है। इसके बाद में एग्जाम के रिलेवेंट जो भी जरूरी सामग्री है उसको आपको एक दिन पहले ही तैयार करनी है। जस्ट लाइक आपको एडमिट कार्ड, अगर आपको फ़ोटो मांगा तो फ़ोटो, इसके अलावा इस बार कुछ स्पेशल अगर निर्देश है जैसे सैनिटाइजर बोतल है, वो ऑल दिस थिंग्स आप इस निर्देश को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपको उसको लेके जाना है। साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी साथ में लेके जाना है। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपको आज ही तैयार करने हैं ताकि कल आपका इसके लिए टाइम खराब नहीं हो। इसके बाद में आपका जो सेंटर का लोकेशन है वो भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जब एग्जाम का टाइम होगा उसमें क्या रहता है, कई बार लेट भी होता है तो अपना माइंडली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद में आपने सब तैयार कर लिया, फिर आप सुबह एग्जाम देने जाओगे या दोपहर को जो एग्जाम होगा एग्जाम देने जाओगे। आपको एग्जाम देने में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा किसी से बातें या बार्गेनिंग नहीं करनी है या किसी से पढ़ाई के रिलेटेड डिस्कस भी नहीं करना है, क्योंकि जो डिस्कस करना था वो डिस्कस का टाइम गया। अभी अपना जो मेन टाइम क्या है, एग्जाम का देना है। तो आपको सबसे पहले आप हॉल में गए, आपका एग्जाम शुरू हुए, आपको एग्जाम देखते ही 3 मिनट आपको मतलब 3 मिनट या 660 सेकंड के लिए आप एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपने जो गॉड है, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन लोगों को याद कीजिए और पेपर अटेम्प्ट करनी। पेपर जो अटेम्प्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि 3 अटेम्प्ट्स में पहला अटेम्प्ट आपको करना है। पहला अटेम्प्ट में आपको क्या करना है कि पहले अटेम्प्ट्स के अंदर आपको करना है कि वो क्वेश्चन आपको करना है जो क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी के साथ में आते हैं, वही क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं। उसके बाद में आपका पहला अटेम्प्ट 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और आपके पहले अटेम्प्ट्स में आप ऑलमोस्ट 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते होंगे, उसको आप अटेंड कर लोगे। सेकेंड पेपर या सेकेंड अटेम्प्ट उन क्वेश्चन की तरफ करना है जिन क्वेश्चन का आप मतलब 2 ऑप्शंस, या अपन ऐसे बोल सकते हैं जिनका आप 2 ऑप्शन के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, और उन क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है सेकंड में। थर्ड में आप उन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जिसका 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं, और आपका ये थर्ड अटेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड अटेम्प्ट ऑलमोस्ट आपका 2 आवर तक ले लेगा और आपका क्वेश्चन मोर देन 120-130 के आसपास चला जाएगा। इसके बाद में आप देखना कि पेपर में और कितना रेस्ट ले सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि जो 3 अटेम्प्ट्स का मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या रहती है। मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे लोगों को या बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि वो पेपर को, हर क्वेश्चन को इतना बारीकी से पढ़ते हैं कि लास्ट 170 तक 160 तक क्वेश्चन तक जाते हैं और उनका टाइम ओवर होता है। और फिर उनको बाद में पता चलता है कि जो 170 से 200 के बीच में जो क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन इतने इजी थे जो उसको बिल्कुल आ रहे थे, तो उसको लगता है अरे मैं 2 नंबर से रह गए। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले तो आपको जो इजी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको एक तरीके से आप कर सकते हो। सेकंड थिंग्स, आप 2 ऑप्शन जो डाउटफुल है उन क्वेश्चन को करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स कैसी रहती है
कि जब पेपर जब शुरू होता है तो उस टाइम उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत अच्छे से, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से, जस्ट लाइक एक्सेप्ट क्या है, हाई प्रायोरिटी क्या है, लो प्रायोरिटी क्या है, एक्सेप्शन क्या है, मीन्स पेपर को बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ते हो। लेकिन जब हाफ एन आवर जाने के बाद में बिल्कुल तरफ इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो उस वहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि नेगेटिव क्वेश्चन कम से कम करने हैं, क्योंकि जब परसेंटाइल निकलते तो कहीं ना कहीं नेगेटिव जो होती है वो इसको परसेंटाइल को या परसेंटाइल की जो मेरिट है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन कम से कम करना है। इसके बाद में आपको बिल्कुल एंजाइटी नहीं लेनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट किया वहाँ पे आप एंजाइटी ले जाओ, मेरे इतने कम हुए, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं हो। वहाँ पे आपको इस सिलेक्शन का ना सिलेक्शन का बिल्कुल सोचने का नहीं। जो आपको पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करना है। आपको 3 अटेम्प्ट हो जाएगी, उसके बाद 4th अटेम्प्ट उन क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो जो क्वेश्चन बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हो और यह आपका टाइम ज़्यादा ले। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर आपकी मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छी हो या आपकी नर्सिंग की जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आपकी अच्छी हो, तभी उसमें शुरू में टाइम आप गवाना, अदरवाइज उसमें आप ज़्यादा टाइम मत देना, टाइम उसमें कम से कम देना है आपको, ठीक है। इसके बाद में जो बात करते हैं कि किस स्टूडेंट ने किसकी कोचिंग ज्वाइन की, किसने क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसके बारे में अभी आपको बिल्कुल यह थिंक नहीं करना। आपको बिल्कुल एज ए स्टूडेंट अच्छे से पेपर सोल्व करना है, अच्छे से पेपर। शुरू में पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लास्ट में ऐसा बोरियत से फील करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। शुरू में जिस हिसाब से किया है लास्ट टर्म तक उसी हिसाब से आपको करना है। 2020 मैच में क्या होता है, शुरू में जिस हिसाब से खेलते हैं लास्ट तक उसी हिसाब से खेलोगे तभी रन रेट बनेगी। आपको वनडे नहीं खेलना, आपको 2020 खेलना है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, कई बार स्टूडेंट इतने मतलब एंजाइटी रहते हैं, इतना डर रहता है कि वो उनका जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसकी तरफ भी टच नहीं करे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो ये होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन करना, बिकॉज क्योंकि जनरल के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, SC ST के लिए 40%। अगर आज आपने जनरल में 51% लाए, आज अगर आपका इस नोट में सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 ईयर तक जो भी वैकेंसी है उसके अंदर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप 49 से ही रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप बेसिक जो क्वालिफिकेशन, ऐसे नहीं कि अभी मुझे नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव जो है उस डर से आप जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसकी तरफ ही नहीं पहुंच पाए, तो वो तो आपको पहुंचना ही है। तो ये आपको बेसिक क्वालिफिकेशन करना है। इसके बाद में वहाँ पे आपको एग्जाम में मेरिट के ज़्यादा थिंक नहीं करना कि कितना मेरिट जाएगा कितना, वहाँ पे आपको प्रेडिक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल बैठे हैं, वो लगा देंगे आपको, या आपका जो रिजल्ट आएगा वो लगा देंगे। जो बेसिक थिंग्स मैं आपको ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि आपको ये यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, वापस एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मिशनाइज नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। सेकेंड थिंग्स, आपको एग्जाम से आधा घंटा पहले जाना है। थर्ड थिंग्स, आपको एग्जाम में जो भी जरूर, आधा घंटे का मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले, फिर इसके बाद में जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट जो जरूरी सामग्री है उसको लेके जाना है। बिल्कुल आपको एंजाइटी नहीं लेनी है, बिल्कुल आपको ये थिंक नहीं करना कि मैंने कितने पढ़ाई की कितने नहीं पढ़ाई की। नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल आपको ध्यान देना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं है, ऐसा नहीं लाइफ का लास्ट एग्जाम नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एकदम जनरल की तरह आपको एग्जाम लेना है। और मिशन एंड नर्सिंग क्लासेज के जो स्टूडेंट थे उन्होंने तो एटलीस्ट हमने 8 टेस्ट सीरीज परिसरिका और 5 टेस्ट सीरीज चित्रा वाली, उसमें इमेज बस वीडियो बेस्ड क्वेश्चन ऑल टाइप की प्रैक्टिस की है, उसमें आपका स्कोर भी अच्छा आया और पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही आता है। तो आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड हमारा बहुत अच्छा था, उसमें आपके जैसे मार्क्स आए। और मैं होप करता हूँ कि आपका मेन एग्जाम में भी वैसा ही स्कोर आएगा। तो दोस्तों, मिशन एंड नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आपका एक संदेश ये है कि एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और ऑल द बेस्ट।